जिनके मिट्टी में दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं, पैर हो जिनके मिट्टी में दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं, सर्दी गर्मी या फिर बारिश हर मौसम को सहते हैं, आसमान पर रखते नजर हमेशा, आसमान पर रखते नजर हमेशा, आंधी तूफान सब सहते हैं, खेतों में आए हरियाली इसलिए दिन भर मेहनत करते हैं, मेहनत कर वे अन्न उगाते पेट सभी का भरते हैं, मेहनत कर वे अन्न उगाते पेट सभी का भरते हैं, है वो मसीहा मेहनत के किसान उन्हें हम कहते हैं, किसान उन्हें हम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन भारतीय किसानों की जिन्हें धरती पुत्र होने का गौरव इतिहास से विरासत में ही मिला है। नमस्कार, मैं ऋषभ चतुर्वेदी और आप सब देख रहे हैं जेयू टीवी का खास कार्यक्रम संवाद। 72वें भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में हुए किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हिंसा के पश्चात अचानक भारतवासियों का नजरिया अब किसानों के प्रति बदलने लगा है और इसी विषय में सोशल मीडिया पर सकारात्मक एवं नकारात्मक सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। और इस वक्त अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जयपुर से हमारी संवाददाता मुस्कान बंसल। आइए जानते हैं किसान आंदोलन में हुई हिंसा के पश्चात जयपुर की जनता की इस विषय पर राय। जी ऋषभ, मैं यहाँ जुड़ी हुई हूँ कुछ जयपुर के कुछ लोगों के साथ। तो हम यहाँ आए हैं जानने की उनकी क्या प्रतिक्रिया है 26 जनवरी के प्रोटेस्ट को लेकर। तो आइए हम जानते हैं। तो सर, क्या प्रतिक्रिया है 26 जनवरी के हादसों को लेकर? देखिए, ये बहुत ही गलत हुआ। जिन्होंने भी ये किया वो देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, किसानों के नाम पे कलंक हैं, धब्बा हैं। वो जिस तिरंगे के लिए लाखों ने शहीद हुए, अपना खून बहाया, कितने लोग मरे, उसको उन्होंने एक झटके में उतार दिया। और ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये तो एक विपक्ष का एक षड्यंत्र है मोदी को बदनाम करने के लिए, और मोदी इनसे बदनाम होगा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान इस विस्तृत जानकारी के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक और संवाददाता जयपुर से राहुल शर्मा। जी ऋषभ, मैं यहाँ पे जयपुर से कुछ लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। आइए जानते हैं इनकी राय। 26 जनवरी के ऊपर जो भी हुआ उस पर आपकी क्या राय है? देखो, 26 जनवरी पे जो हुआ वो गलत हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ने सभी को रूल दिए गए थे कि कहाँ से कहाँ रैली निकलनी चाहिए। जैसे कि रिंग रोड दिया गया था कि ट्रैक्टर रैली वहाँ पे निकलेगी। जो किसानों ने वहाँ पे लाल किले पे जाके किया वो गलत था, जो झंडे के साथ हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, किसानों की मांगे हैं, वो सही भी हैं। जैसा कि आप देखते आ रहे थे पीछे से, इनने काफ़ी बार मुद्दा उठाया था कि ये जो मांगे हैं पूरी करो, संशोधन करो, तो वो सब होना चाहिए। पर ये थोड़ा सा जो हुआ गलत हुआ कि लाल किले पे जो झंडे को छेड़ा था उन्होंने। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लैग के साथ हम लोग को किया गया बट वो गलत है। बट गवर्नमेंट को भी फाइंड आउट करना चाहिए वो जो उस दिन हम लोग के फ्लैग के साथ हुआ वो रियल फार्मर्स थे कि नहीं थे, कोई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, कौन सी पार्टी के लोग थे। सिर्फ हम फार्मर पे ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। शुक्रिया राहुल इस विस्तृत खबर के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से हमारे संवाददाता शाश्वत सिंह। बेसिकली अगर स्टार्टिंग से बात की जाए, इस पूरे मुद्दे को लेकर बात की जाए, तो बिल्कुल भारत के अंदर सभी नागरिकों का अधिकार है, सभी का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का। तो बिल्कुल अगर किसानों को किसी बात से समस्या है तो बिल्कुल उसमें मैं एग्री करता हूँ कि वो लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए और सरकार से ही करेंगे, बिकॉज उन्होंने चुन के सरकार बनाई है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। बट हाँ, इस पर्टिकुलर मुद्दे को 26 तारीख से अगर जोड़ा जाए और उस पर अगर बात की जाए तो उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ था। बिकॉज 26 जनवरी आप सभी जानते हैं देश के और इतिहास में सबसे बड़ा दिन माना जाता है, पब्लिक के लिए ही होता है, गणतंत्र दिवस है, लोगों के लिए ही बनाया गया दिवस है। उस दिन इस तरह की हरकतें और जिसमें भी पब्लिक को ही नुकसान पहुंचाना, पब्लिक को ही प्रॉब्लम क्रिएट करना, पब्लिक की ट्रांसपोर्ट सर्विस हो या कोई भी ऐसी सर्विसेज हो, सामान हो, संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुंचाना और देश भर में ही नहीं बल्कि बाहर के मुल्कों में ये संदेश पहुंचाना कि हमारी पब्लिक देखिए क्या कर रही है और मजाक उड़वाना, वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। पर जहाँ तक बात किसानों की और सरकार की जाए तो मुझे लगा ये दोनों लोग ऐसा नहीं चाहते थे शायद कहीं ना कहीं। ये जो कुछ भी हुआ है ये कुछ अराजक तत्वों और उग्रवादी तत्वों की वजह से, जिन्होंने ये गलतफहमी उनके बीच में पैदा करी और अपने मंसूबों को अंजाम दिया जिससे कि भारत की नाक को पूरे विश्व के सामने नीचे कराया जाए। तो इस तरह के लोगों के लिए तो सभी भारतवासी यही चाहेंगे कि एक ही तरह का ट्रीटमेंट जायज़ बनता है, उन्हें सरकार चुन के आइडेंटिफाई करके उनको सज़ा दे, बिल्कुल, और देगी भी, पूरा विश्वास है सरकार के साथ। एक राय में तो एक ही राय बनती है इसमें कि जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दैट्स नॉट अप्रिशिएबल, दैट्स नॉट अ कमेंडेबल जॉब। आई वुड से कि सही हुआ या गलत हुआ या जो भी है, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैट टू ऑन 26 जनवरी।
अच्छा, और जिस तरीके से उन्होंने नुकसान पहुंचाया चीज़ों को, पुलिस वालों को, सो वो कोई भी एज ए डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं सही नहीं ठहराया जा सकता। तो वो एक्ट तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि गलत है। आप प्रोटेस्ट करना, आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी बात को रखिए, but there's a way to defend yourself, and this way was totally unresponsible way of dealing with human property and your state property. इसमें हमारी राय यही है कि किसानों को उनके मुताबिक प्रॉफिट मिलना चाहिए और जो आंदोलन छड़ा हुआ है उसमें किसानों का समाधान होना चाहिए। कम से कम किसानों को जैसे सब्सिडी वगैरह इनके बारे में पूरी सहयोग मिलना चाहिए, और जैसे जल की व्यवस्था, किसानों को पानी सिंचाई के बारे में संसाधन की सहायता मिलनी चाहिए, और किसानों को जैसे जो गेहूँ बेचने के लिए मंडियों में बना रखे हैं तो उनका प्रॉफिट पूरा लाभ मिलना चाहिए। नहीं, उसके साथ कि जो कल जो 26 जनवरी के दिन लाल किले पे आंदोलन हुआ, जो उस पे प्रोटेस्ट हुआ था, उस पे पुलिस वालों से जो लड़ाई हुई, उस पे आपकी क्या हुआ है? उस पर किसानों के साथ में घोर अन्याय हुआ है, क्योंकि किसानों ने वहाँ आंदोलन छेड़ रखा है तो पुलिस वालों ने उनके साथ में गैर अन्याय की है। क्यों उसका समाधान करना चाहिए, पुलिस वालों को सोच समझ के ही लाठीचार्ज करना चाहिए, और उनसे ये पूछना चाहिए भाई आप क्या क्या लेना चाहते हो, क्या नहीं लेना चाहते, किस कारण से आपने आंदोलन छेड़ रखा है। उन्होंने तो किसानों के साथ में अत्याचार करने की कोशिश पर उतर गई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी संवाददाताओं का आम जनता की इस किसान आंदोलन के प्रति राय के बारे में हमें बताने के लिए, और आप सभी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए JU TV। धन्यवाद।